अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। इसमें काफ़ी सारी टाइप्स हैं इसकी। फॉर एग्जांपल रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इन सब की हम बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले रो मैट्रिक्स की अगर बात करें तो जैसे कि नाम से ही हमें पता चल जाता है, रो मैट्रिक्स यानी इसमें सिर्फ एक ही रो होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए। इस मैट्रिक्स में अगर मैं इस तरह से लिखूं 2 5 8, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो है और कॉलम इसमें जितने मर्जी हों, हमारा मकसद सिर्फ रो को देखना है। तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगी वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ऐसा कोई भी कॉलम, फॉर एग्जांपल उसका नाम बी रख लेते हैं, तो इस कॉलम के इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए। 1 3 9 ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो। रो जितनी मर्जी हो, हमारा रो से कंसर्न नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉलम से कंसर्न है। तो अगर सिर्फ एक ही कॉलम होगा तो इसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर रेक्टेंगल की तरह का कुछ होगा। रेक्टेंगल की शेप जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये रेक्टेंगल की शेप होती है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं और सामने वाली बाकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा, यानी कि इसकी रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और विड्थ एक जैसी नहीं होती। तो अगर लेंथ और विड्थ एक जैसी नहीं है तो इसका मतलब मैट्रिक्स भी कुछ ऐसा ही होगा कि जिसके रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लिख देती हूँ, 1 1 2 या 2 1 3। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो जब 2 रोज़ और 3 कॉलम्स होंगे तो इसका मतलब कि रोज़ आर नॉट इक्वल टू कॉलम्स। अगर रोज़ कॉलम के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 8 0 5 1 9। अगर इस शेप में लिखा हो तो इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। अगर 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हों तो यहाँ पर भी रोज़ आर नॉट इक्वल टू कॉलम्स। अगर रोज़ कॉलम के इक्वल नहीं है तो इट मीन कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा जितने भी रोज़ मैट्रिसेस होते हैं एंड कॉलम मैट्रिसेस होते हैं, रोज़ एंड कॉलम मैट्रिसेस ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें भी रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है एंड इसमें भी रोज़ एंड कॉलम इक्वल नहीं है। सो दीज आर आल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। एंड इसके अलावा हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि आपको स्क्वायर की शेप का भी पता होगा कि ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसको स्क्वायर बोला जाता है। तो इस स्क्वायर में जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सो मैट्रिक्स भी कुछ ऐसा ही होगा कि जिसमें सारी रोज़ एंड कॉलम्स ये एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके कुछ मेंबर्स हम ले लेते हैं, 1 0 2 5। अब इसमें आप देख सकते हैं कि रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल हैं। इसमें 2 रोज़ हैं एंड 2 ही कॉलम्स हैं, तो 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि रोज आर इक्वल टू कॉलम्स। सो दिस इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी कोई और एग्जांपल अगर हम ले लें तो 1 5 0 -1 0 -2 0 1 3। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 3 rows एंड 3 columns, 3 rows and 3 columns, columns and rows are equal, so this is a square matrix। ये मैट्रिसेस को समझने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप रेक्टेंगल की शेप एंड स्क्वायर की शेप को अपने माइंड में रख लें तो इन्हीं को देखते हुए आप मैट्रिसेस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नल मैट्रिक्स की, नल या इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, ज़ीरो मैट्रिक्स यानी इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब के सब ज़ीरो होंगे। नल का मतलब भी होता है नो, नो मतलब इसके अंदर कोई मेंबर नहीं है यानी ज़ीरो मेंबर्स हैं। सो ये भी इसको मैट्रिक्स को समझने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ये वो डेफिनेशन है जो कि बच्चों को अक्सर याद नहीं होती, तो ये मैं बहुत ही इजी वे में समझा रही हूँ ताकि बच्चे इसको आसानी से याद रख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0। दिस इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ऑल एंट्रीज आर इन द मैट्रिक्स आर ज़ीरो। सो दिस इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसी तरह किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो 1/2 2/1 3/3 2/3 या 1/2, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसकी सारी की सारी एंट्रीज अगर ज़ीरो आ रही हैं तो ये हमेशा ज़ीरो मैट्रिक्स होगा या इसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके अलावा हम ट्रांसपोज की बात करते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज नाम से ही हमें ये भी याद हो जाता है, तो जैसे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब है? ट्रांसपोज जो है इसका मतलब होता है इंटरचेंज। अगर इसका मतलब ही इंटरचेंज है तो यहाँ से फिर हमें साफ पता चल जाना चाहिए कि जो मैट्रिक्स है उसकी रोज़ एंड कॉलम्स को हमने इंटरचेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 -1 0 3 0 -2। दिस इज़ अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज़ 2/3। अब हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, तो जिसका भी हमने ट्रांसपोज लेना हो, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए है, तो जिसका भी हमने ट्रांसपोज लेना हो उसका ट्रांसपोज लेने के लिए हम उसके सिंबल के ऊपर भी और मैट्रिक्स के ऊपर भी छोटा सा टी लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका अब ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो इसकी रोज़ एंड कॉलम्स को हमने इंटरचेंज कर देना है। सो ट्रांसपोज हमारे पास ये आ जाएगा, रोज़ इसमें हमें नज़र आ रहा है 2 रोज़ हैं, ये रो को हमने कॉलम में चेंज कर देना है 2 -1 0। सिमिलरली सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे 3 0 -2। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इसमें रोज़ इंटरचेंज हो चुकी हैं कॉलम में, या आप इसे यूँ भी कर सकते हैं कि कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए रो में। फर्स्ट कॉलम 2 3 था, इसको हमने 2 3 रो में चेंज कर दिया। -1 0 सेकंड कॉलम था, इसकी हमने सेकंड रो बना दी -1 0 एंड जो थर्ड कॉलम था 0 -2, इसकी हमने थर्ड रो बना दी 0 -2। दिस इज़ अ सिंपल वे टू लर्न मैट्रिसेस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है यानी किसी मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव ले लेना, यानी उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना। तो नेगेटिव की वजह से उसके सारे मेंबर्स की साइन चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ सिंपल वे। एंड इसके बाद अगर हम बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक कहा जाता है किसी बाकायदगी को, किसी चीज़ के अंदर जब बाकायदगी पाई जाती है तो उसे सिमेट्रिक कहा जाता है, यानी दोनों तरफ जो चीज़ें हैं वो बराबर रहनी चाहिए। तो यहाँ से आपको अगर सिमेट्रिक का मीनिंग आपको अच्छे तरीके से आता है तो इसके मैट्रिक्स को समझने में कोई भी आपको मुश्किल नहीं आएगी। सिमेट्रिक फिर से बता देती हूँ, सिमेट्रिक का मतलब है दोनों साइड्स पे एक जैसा रहना। सो फिर सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, फ़र्ज़ कर लेती हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स है एम और इसके मेंबर्स हैं 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब हम चाह रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज़ ले लें, तो हम इसके दोनों तरफ ट्रांसपोज़ से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आप इसका ट्रांसपोज़ कुछ इस तरह से आ जाएगा, m इक्वल्स टू, ट्रांसपोज कैसे लेंगे, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे 1 2 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर देंगे 2 -1 4, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे 3 4 0। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ चुका है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो एम वाला था हमारे पास मैट्रिक्स, उसमें और इसके ट्रांसपोज में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, यानी ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो सेम ही रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सिमेट्री पाई जा रही है, यानी कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर इसी तरह अगर हम बात करें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका क्या मतलब होगा, यानी सिमेट्रिक से थोड़ा सा उलट। इसमें हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने देखा कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब स्क्यू सिमेट्रिक की हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। क्या, सिर्फ साइन का चेंज आएगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और ये मैट्रिक्स है 0 -2 -3, फिर -2 0 1 -3 -1 एंड 0। दिस इज़ अ मैट्रिक्स ए। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 -2 -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा -2 0 -1, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा -3 1 एंड 0। सॉरी गाइस, ये मैट्रिक्स थोड़ा सा गलत लिखा गया था, अब मैंने इसको करेक्ट किया। 0 +2 +3 -2 0 1, ये +1 था, -3 -1 एंड 0। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो फर्स्ट रो 0 +2 +3, ये फर्स्ट कॉलम होगा, सेकेंड रो -2 0 1, तो ये -2 0 और +1 होगा, थर्ड रो -1 एंड 0, तो ये -3 -1 एंड 0। अब आप देख सकते हैं इसमें कि इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में सिर्फ कितना सा चेंज आया, मेंबर्स का कोई चेंज नहीं है, सिर्फ उनके साइन में चेंज आया। जैसे यहाँ पर 0 की तो कोई अलामत नहीं होती, इसलिए हम ज़ीरो के साथ कोई अलामत नहीं आती, सिर्फ नॉन ज़ीरोज़ के साथ साइंस होते हैं, इसलिए ज़ीरो को हम काउंट नहीं करते कि इसमें इसके साथ साइन के लिए हम ज़ीरो को काउंट नहीं करते, सिर्फ नॉन ज़ीरो नंबर्स के लिए के साइंस को हम काउंट करते हैं। सो ज़ीरो तो जैसे ज़ीरो है वैसे ही रहेगा, +2 यहाँ -2 हो गया, +3 -3 हो गया, -2 +2 हो गया, 0 0 ही रहेगा, +1 -1 हो गया। अब सबके अंदर साइंस की चेंजिंग आ रही है। अगर हम इस सब में से माइनस को कॉमन निकाल लें तो माइनस कॉमन निकालने की वजह से सबकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। 0 +2 +3 2 0
सॉरी ये -2 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस निकलने की वजह से माइनस हो जाएगा, +1 -3 -1 एंड 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए के नेगेटिव के इक्वल आ गया, जिसका क्या मतलब है, विच एम्प्लॉयज़ दैट ए इक्वल्स टू -a। अगर तो किसी मैट्रिक्स का सॉरी ए का ट्रांसपोज, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो सो दिस इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स भी हमें नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर उसके डायगोनल की बात हो रही है। हर मैट्रिक्स के उस नाम के अंदर ही उसकी डेफिनेशन छुपी होती है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के नाम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो आपको मैट्रिक्स समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। तो आप जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसके नाम के अंदर ही इसकी डेफिनेशन है कि यहाँ पर मैट्रिक्स के डायगोनल की बात होगी। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, या इसे हम ओनली डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स का डायगोनल हो गया। डायगोनल तो आप समझते ही होंगे, जो तिरछी लाइन होती है वितर जिसे बोलते हैं, तो ये उसका डायगोनल, इंग्लिश में इसको डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स का डायगोनल है उसके डायगोनल में कम से कम एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। अब इस डायगोनल में तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं, वेल एंड गुड। अगर तीनों ज़ीरो नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सब की सब ज़ीरो होनी चाहिए डायगोनल के अलावा। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0 1 0 0 0 3। अब इसमें भी आप देख सकते हैं ये इसका डायगोनल है और इसके डायगोनल में दो नॉन ज़ीरो नंबर हैं। अगर यहाँ पर भी ज़ीरो हो तो फिर भी डायगोनल में एक तो नॉन ज़ीरो नंबर बाकी है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा और इसके डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब ज़ीरो होनी चाहिए। दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर भी हमें नाम से ही पता चल रहा है कि स्केलर कहते हैं एक जैसे को, तो यानी इसके डायगोनल में एक जैसे नंबर्स होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमें ये कहता है कि ये इसका डायगोनल है, इसमें एक जैसे नंबर हो, कि कोई भी नंबर हो सकता है नॉन ज़ीरो नंबर। ये इसके लिए शर्त होगी कि ये नॉन ज़ीरो नंबर है और इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सब ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 2 2। इसके डायगोनल में तीनों ही नॉन ज़ीरो नंबर होंगे और तीनों एक जैसे नंबर होंगे और इसके अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सब एंट्रीज़ ज़ीरो होंगी। दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। अब एक बात आपको बता दूं कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 नंबर कभी भी नहीं आता। अगर 1 नंबर आ जाता है डायगोनल में तो उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है स्केलर, इसके अंदर 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है डायगोनल में और एक जैसा होगा। फिर इसके बाद हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी कहा जाता है वन, आइडेंटिटी कहा जाता है वन को। तो आइडेंटिटी का क्या मतलब हो गया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 1 होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, डायगोनल में 1 1 1, बाकी सारी एंट्रीज इसमें ज़ीरो होनी चाहिए। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 1, ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है और इसमें भी
डायगोनल में आप देख सकते हैं कि 1 नंबर है और बाकी एंट्रीज 0 हैं। तो इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 नंबर हो और बाकी एंट्रीज 0 हों, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। और आइडेंटिटी जैसे नाम से ही पता चल जाता है कि 1, तो डायगोनल में 1 1 होगा। तो ये एक सिंपल वे है डेफिनेशंस को याद रखने का। बच्चे अक्सर इस डेफिनेशन से कंफ्यूज रहते हैं, तो ये बच्चों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को अच्छा लगा तरीका इसको याद करने का, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इसी तरह मज़ीद आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।